नमस्कार, न्यूज जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष कांग्रेस का शैलेंद्र शुक्ल, जिसे कि आज ही के दिन 1975 के आधी रात को आपातकाल देश में लगा हुआ था। तो इनसे हम बात करेंगे जो आपातकाल लागू हुआ था उस पर का क्या कहना है। सबसे पहले आपका न्यूज जनमत जागरण में स्वागत। चलिए, धन्यवाद। हाँ, तो सर आप बताइए कि जो आज ही के दिन आधी रात को 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, तो इसको आप आपातकाल को इसको हम लोग ब्लैक डे, काला दिन के रूप में भी मानते हैं, तो क्या आप इसको काला दिन के रूप में मानते हैं कि नहीं? इस देश में आपातकाल हम ही नहीं, इस देश के जनता नहीं मानती थी। आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल लगा इस देश के में अफसरशाही हो गई थी, ब्यूरोक्रेट हो गया था, अफरा तफरी की माहौल हो गई थी और इस देश के लोग जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था और परिवर्तन के लिए पूरा देश में आंदोलन चल रहा था और इस देश में अफरा तफरी की माहौल हो गई और इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी काला कानून इसलिए नहीं था, आपको याद दिलाना चाहते हैं। इमरजेंसी लगी और चुनाव हुआ, 77 में से चुनाव हुआ था और 77 में कांग्रेस को लोगों ने इस देश की सत्ता में से हटा दिया और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और वह सरकार 2 वर्ष भी नहीं रही, लेकिन इस देश की जनता को हम धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं जी। एक नारा दिया था कि हम आधी रोटी खाएंगे और इंदिरा जी को लाएंगे। लोगों ने उस दिन को, उस इमरजेंसी को पसंद किया था और मुझे लगता है जो वह काला दिन नहीं था, स्वर्णिम दिन था इस देश के लिए। लोग जिन अफसरों पर अंकुश नहीं था, जो मास्टर लोग समय से स्कूल जाते थे, समय से कार्यालय खुलते थे, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया था और उसके बाद इंदिरा जी को लोगों ने लाया और लाकर कहा, यह साबित कर दिया ये वह इमरजेंसी काला दिन नहीं था, स्वर्णिम समय था और हम लोग अच्छा महसूस कर रहे थे इस देश में। और पुनः आपको हम लाकर सत्ता में बैठाकर और इंदिरा जी को इस देश की जनता ने सम्मानित करने का काम किया। मैं इस देश की जनता को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जो उसमें जो आपातकाल लागू हुआ था उसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार लोगों का खत्म कर दिया गया था। क्या सही में मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया था कि विपक्ष का जो उस समय की सत्ता में जो विपक्ष में थे उन लोगों का साजिश है कि कहने का कि हम लोगों का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया था? इस पर आप क्या कहिएगा? मौलिक अधिकार खत्म करने की एक साजिश थी। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा करती है और मौलिक अधिकार को नष्ट नहीं करती थी। कांग्रेस को एक साजिश के तहत यह बदनाम करने की कोशिश की गई कि निर्दोष लोगों को कांग्रेस पार्टी जेल भिजवा रही, लेकिन इमरजेंसी के समय वही लोग जेल गए जो लोग कहीं न कहीं इमरजेंसी के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो या जो लोग हो। इसलिए कहीं से यह ठीक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का उस समय पार्टी तो नहीं थी, क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ था, सभी का संचालन आपको गवर्नर, जिला पदाधिकारी और अन्य अफसर कर रहे थे। इसलिए जो लोग उस नियम का पालन किए और वही लोग जेल गए, लेकिन एक हवा बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दूसरे लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहा है और इसका लाभ उन लोगों को मिला, भले वो चंद समय के लिए लाभ क्यों नहीं मिला। अच्छा, ये देखो उस समय क्या कि बोला जाता है कि प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया भी गया था, प्रेस पर प्रतिबंध 28 जून को। तो क्या कि उस समय पत्रकारों पर भी उस आपातकाल को क्या कि एक आपातकाल लागू हो तो पत्रकारों पर भी पाबंदी लगाया जाए, क्योंकि पत्रकार लोग को
लोगों की आवाज, जनता की आवाज माना जाता है। तो क्या पत्रकार पर पाबंदी लगाना और प्रेस पर प्रतिबंध लगाना ये उचित है? कहीं से आपको पत्रकारों पर, चूंकि पत्रकार इस देश के चौथा स्तंभ है और आम जनों तक वह खबर पहुंचाते हैं। कहीं से पत्रकारों पर यह प्रतिबंध नहीं लगा था। ये भी अपोजिशन द्वारा एक हवा उड़ाई गई थी और पत्रकार उस दिन के पत्रकार और आज के दिन के जो पत्रकार अभी जीवित होंगे महसूस करते होंगे कि उस दिन पत्रकारिता क्या थी और आज पत्रकारिता क्या है। दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है। इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं थी। यदि यह बात रहती तो पुनः 2 साल के बाद जब मोरारजी देसाई आए तो क्यों पत्रकारों ने हमारा जो हम किए थे उसका पक्ष लेकर हमको फिर मान सम्मान देकर और जो हमारी बात थी उस जनता के बीच में रखकर पुनः स्थापित करने में भी उनका सहयोग रहा है। अच्छा, ये जो आपातकाल लागू हुआ था, तो आपातकाल के बाद फिर गैर कांग्रेस, मतलब पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो क्या इसमें आप आपातकाल में विपक्ष की जीत बताइएगा, कहिएगा कि जनता की जीत कहिएगा? आपातकाल में विपक्ष की जीत और जनता की जीत की बात बहुत नहीं है। एक माहौल हमारे खिलाफ बनाया गया जो कांग्रेस पार्टी ने यह कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूट लिया, कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद करती है, यह एक हमारा माहौल बनाया गया। लेकिन सच्चाई आपको 2 साल में सामने आ गई और पूरा इंदिरा जी को लोगों ने पदस्थापित कर दिया। और कांग्रेस पार्टी कभी वह काम जात पात मजहब धर्म की बात नहीं, काला कानून की बात आप पूछ रहे हैं, लेकिन काला कानून तो नोटबंदी के दिन था। उस दिन लोगों को अपना कमाया हुआ पैसा 12 बजे के बाद कागज का टुकड़ा हो गया। असली काला कानून तो वह था, वह दिन था। इमरजेंसी काला कानून नहीं थी कि अपना पैसा से हम अपने बच्चों को फीस नहीं दे सके, हम इलाज नहीं करा सकते, हम लाइन में खड़े रहते बहुत लोग मर गए। इमरजेंसी काला कानून रहता था, पुनः हमको लोग उसी बार नहीं, कई बार हम लोगों को उसके बाद में हम लोगों को स्थापित करने का काम किया। जब भी इस देश में हम कहना रिपब्लिक होकर चाहते हैं, जब भी इस देश में जात पात मजहब धर्म की बात हुई है तो कांग्रेस कमजोर हुआ है, और कांग्रेस कमजोर हुई है तो यह देश कमजोर हुआ है।